नियम है सममितता का नियम, वो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे। और सममितता का जो नियम था उसमें हमने सममिति तत्वों के बारे में पढ़ा था कि सममिति जो तत्व हैं वो सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र से मिलकर बनते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि सममित तल जो हैं ये टोटल 9 होते हैं, सममित अक्ष 13 होते हैं और सममित केंद्र 1 होता है। इस प्रकार टोटल घन में सममिति जो तत्व होते हैं उनकी संख्या का जो मान होता है वो 23 होता है, 23 होता है। तो सममिति जो अक्ष और सममित जो केंद्र था उसको हमने डिटेल से कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में जो आपका सममितता का नियम है इसमें बचा हुआ था आपका सममिति तल। सममिति तल होते क्या हैं, सममिति तल कितने प्रकार के होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में जहां से हमने छोड़ा था उसको हम आगे करते हैं। देखिएगा, इसमें हम पढ़ रहे थे सममित तल, सममित तलों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि सममित जो तल होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आयताकार सममित तल होता है और एक विकर्ण सममित तल होता है। एक आयताकार सममित तल होता है और दूसरे सममित तल की मैं बात करूं तो दूसरा जो सममित तल होता है वो विकर्ण सममित तल होता है। तो सममित जो तल हैं ये मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, आयताकार सममित तल और विकर्ण सममित तल। प्यारे साथियों, कल की क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि आयताकार जो सममित तल होते हैं इनकी संख्या 3 होती है। आयताकार जो सममित तल होते हैं इनकी संख्या 3 होती है और विकर्ण जो सममित तल होते हैं इनकी संख्या जो है वो 6 होती है। इस प्रकार से टोटल मैं यहाँ पे सममित तलों की बात करूं तो 3 + 6, 6 और 3 यहाँ पे 9। तो यहाँ पे जो सममित तल होते हैं घन में उनकी संख्या प्यारे साथियों कितनी होती है, 9 होती है। 3 + 6 टोटल यहाँ पे मैं बात करूं सममित तल की तो ये 9 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि घन जो होता है उसमें 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं। साथ ही साथ एक केंद्र पाया जाता है उसमें जिसको हमने सममित केंद्र कहा था। तो देखिएगा यहाँ पे आयताकार सममित जो तल है ये 3 है। अब मैंने आपको बताया कि आयताकार सममित जो तल है इनका निर्माण कैसे होता है, तो 3 का डबल 6, 3 का डबल 6, 6 घन में क्या होते हैं, फलक। तो आमने सामने के 2 फलकों को आपस में मिलाने पर जिन तलों का निर्माण होता है उन तलों को हम आयताकार सममित तल कहते हैं। विकर्ण सममित तल की मैं बात करूं तो विकर्ण सममित तल 6 होते हैं। अरे साथियों 6 का डबल कीजिए 12, 12 घन में क्या होते हैं, किनारे होते हैं। तो आमने सामने के 2 किनारों को मिलाने पर जिन सममित तलों का निर्माण होता है उन्हें हम विकर्ण सममित तल कहते हैं। तो इनके डेफिनेशन आप यहां से बता देंगे। तो आयताकार जो सममित तल है इनकी संख्या 3 होती है और विकर्ण जो सममित तल है इनकी संख्या 6 होती है। अब देखिएगा, इनको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं कि आयताकार जो सममित तल होते हैं इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। देखिएगा, सबसे पहला नंबर 1 हम यहाँ पे ले रहे हैं आयताकार सममित तल। आयताकार जो सममित तल है इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आयताकार जो सममित तल है 3 होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 घन यहां बना रहा हूं। ये फर्स्ट घन हुआ आपका, ये फर्स्ट क्यूबिक स्ट्रक्चर यहां पे हुई। इसके बाद ये आपका सेकंड घन हुआ और इसी प्रकार से ये आपका थर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हुई। क्लियर है। अब देखो यहां से हमें आयताकार सममिति जो तल है उनका निर्माण करना है। तो आयताकार जो सममित तल है इनमें आमने सामने के मतलब 3 का डबल 6, 6 फलक होंगे। जैसे ये फलक हमने ये लिया एक, इसके जस्ट सामने ये फलक होगा। इसी प्रकार देखो यहां से बना सकते हैं। इस प्रकार से आप एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन है इसको आपको आगे बढ़ाना है, नीचे यहाँ पे बढ़ाएंगे इसको। क्लियर है। इसके बाद इस लाइन को इधर आप लेके जाएंगे और इसको आप मिला देंगे। एक तो ये बन गया आपका, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी आयताकार सममित तल का। इस प्रकार से फर्स्ट आयताकार सममित तल यहां पे बन गया है आपका। क्लियर है। दूसरा सममित तल आप यहां से बना सकते हैं, जैसे ये वाला फलक आप यहां से लेंगे, इसको आगे आप बढ़ाएंगे यहां से इस प्रकार से और इनको मिला देंगे आप। तो ये दूसरा सममित तल आपका हो गया आयताकार सममित तल। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये सेकंड यहाँ पे हो गया आपका। इसके बाद थर्ड की मैं बात करूं यहाँ पे, तो थर्ड आप इस प्रकार से यहाँ पे बना सकते हैं। ये थर्ड हो गया आपका। इस प्रकार से जो सममित तलों का यहाँ पे निर्माण होता है उसको हम कहते हैं आयताकार सममित तल। तो घन जो होता है उसमें 3 आयताकार सममित तल होते हैं जिनका निर्माण आप इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। ये हुए आपके आयताकार सममित तल। कर लेंगे यहां से। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया और ये आपका 3 नंबर हो गया। तो आयताकार जो सममित तल है ये घन में 3 होते हैं और इनका जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है मैंने आपको बताया। 3 का डबल 6 फलक होते हैं, आमने सामने के 2 फलकों को मिलाने पर आयताकार सममित तल का निर्माण होता है। अब देखिएगा सेकंड में यहाँ पे विकर्ण सममित तल की बात करूं तो विकर्ण जो सममित तल होते हैं घन में उनकी संख्या 6 होती है। विकर्ण जो सममित तल है इनकी मैं यहां बात करूं तो घन जो होता है इसमें विकर्ण जो सममित तल होते हैं, विकर्ण सममित तल और विकर्ण जो सममित तल होते हैं इनकी संख्या घन में कितनी होती है? 6 होती है। अब ये बनते कैसे हैं इनको हम यहाँ पे बनाते हैं कि विकर्ण जो सममित तल हैं इनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। देखिएगा विकर्ण सममित जो तल हैं इनके फॉर्मेशन के लिए आप यहां से 6 क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये 1, इसके बाद में ये सेकंड नंबर, देखिएगा विकर्ण जो सममित तल होते हैं इनकी संख्या 6 होती है। अब 6 का डबल आप कीजिएगा, 6 का डबल 12 है। 12 घन में क्या होते हैं? किनारे। तो आमने सामने के 2 किनारों को आपस में मिलाने पर जिन सममित तलों का निर्माण होता है उसी को हम विकर्ण सममित तल कहते हैं। क्लियर है। देखिएगा पहला सममित तल यहां से आप किस प्रकार से बना सकते हैं। देखो यहां से नंबर फर्स्ट, यहां से देखो एक ये हो गया आपका, ये किनारा हुआ ये वाला, इसके जस्ट सामने ये हुआ, इनको मिला दो आप। ठीक है, दूसरा यहां से ये ले सकते हैं आप, ये सेकंड नंबर हो गया आपका। थर्ड यहां पे ये ले सकते हैं आप, ये थर्ड हो गया।
फोर्थ यहां से आप ये ले सकते हैं, और फिफ्थ यहां से आप ये ले सकते हैं, और सिक्स्थ की मैं बात करूं तो सिक्स्थ थोड़ा सा देखो आमने सामने होंगे, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से सिक्स विकेंड जो सममित तल हैं इनका निर्माण यहाँ पे होता है। इनको मैं क्लियर यहाँ पे दर्शा देता हूं, देखो ये फर्स्ट हुआ आपका, ये सेकंड हो गया आपका। तो इस प्रकार से आप घन जो होता है उसमें विकर्ण जो सममित तल होते हैं उनको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये नंबर 1 हो गया, ये 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। तो इस प्रकार से आयताकार और विकीर्ण सममित तल हुए। तो यहाँ से सममित जो तल होते हैं उनकी संख्या का मान प्यारे साथियों 6 + 3 होता है, 6 और 3 9। टोटल जो घन होता है उसमें सममिति जो होते हैं संख्या का जो मान होता है वो 9 होता है। तो इस प्रकार से आप सममितता का जो नियम है उसको समझा सकते हैं। तो क्रिस्टलीय विज्ञान के हम नियम पढ़ रहे थे। क्रिस्टलीय विज्ञान के जो नियम में मैंने आपको बताया, नियम है स्टेनो का नियम या अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, नंबर 2 सममितता का नियम, और नंबर 3 परमेय अक्षांश का नियम। दो नियम हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। परमेय अक्षांश का नियम अभी हमें पढ़ना है। तो तीनों जो नियम है आपके, तीनों नियम जो है वो इंपॉर्टेंट नियम है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये दूसरा नियम था आपका सममितता का नियम, ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है।